इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिहि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु बिरहमतिहि हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिहि कुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बुजुर्गी बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज
हमारे 4 बेटों ने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया और 3 बेटियों ने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तलबा और तालिबात के वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कुरान की डिग्री से बड़ी कोई डिग्री नहीं। ये कलाम अल्लाह का कलाम है, जिसे सबसे पहले रब ने खुद पढ़ा। उस कलाम की उम्दगी का क्या कहना। जिसे अल्लाह ने खुद कलाम किया, उस कुरान का क्या कहना। जिसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पढ़ते हों और उस कुरान की फजीलत का क्या कहना, जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। ये कुरान का पैगाम जैसे मुझसे कबल नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा था कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये बाबरकत किताब फर्क कर देने वाली किताब अल्लाह ने अपने बंदे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल फरमाई। नुज़ूल का मकसद क्या है, इसी पर बात है और इसी पर खत्म है। हर इंसान कोई काम करता है, उसका मकसद है। मकान बनाया, बनाने का मकसद ये है औलाद कर दल दर पर न फिरे, उसे एक छत मुयस्सर हो। जमींदारी करने का मकसद क्या है, फसल आए, औलाद के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर जाऊं। अहले ईमान इसी तरीके से कुरान के नज़ूल का मकसद क्या है, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि इमाम कायनात दुनिया के हर शख्स को डरा दे, हर शख्स को खबर कर दे, तरी में और खुश्की में, हवाओं में, फदाओं में, समंदरों में, सहराओं में, गारों में, हर शख्स को ये खबर हो कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, दो नहीं। दातार दस्तगीर चार नहीं,
ये ईमान का हिस्सा बनाइए। अगर आप ये कहें कि मैं रब को मानता हूं कि रब ने आसमान बनाया, रब ने जमीन बनाई, मैं सातों आसमान का खालिक, सातों जमीनों का खालिक, इन चरिंद परिंद का खालिक, इन जानवरों का खालिक, नबातात जमादात हैवानात, इन सब का खालिक अल्लाह को मानता हूं। क्या मेरा अकीदा सही है? यही बात रब ने कुरान में बयान की, वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द। इन लात के पुजारियों से पूछिए, मनात को सजदा करने वालों से पूछिए, उज़्ज़ा पर चढ़ावा चढ़ाने वालों से पूछिए, ये मक्का के बासियों से सवाल कीजिए जिन्होंने अपने अपने बुत बना रखे हैं, जिन्होंने बैतुल्लाह को बुतों से भर दिया। वला इन सअल्तहुम, इनसे सवाल करो, मन खलक़स समावाति वल अर्द, सातों आसमानों का खालिक कौन है, सातों जमीनों का खालिक कौन है। मक्का के बासियों का चौधरी अबू जहल, अबू लहब, उक़बा, उतबा, शैबा, जिससे भी सवाल करोगे, कुरान का ऐलान ये है, ला यक़ूलुल्लाह, इनका जवाब ये होगा, पहले आसमान का खालिक भी अल्लाह, पहली जमीन का खालिक भी अल्लाह, दूसरे और तीसरे आसमान का खालिक भी अल्लाह, दूसरी और तीसरी जमीन का खालिक भी अल्लाह। नतीजा क्या निकला? खालिक वो भी मानते हैं, मानते थे, खालिक ये भी मानता है। फर्क क्या है? फर्क ये है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरान में फरमाया, कुल अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और देखो तो सही, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। बहस ये नहीं कि खालिक कौन है, ये कलमा पढ़ने वाला भी, आसमान का खालिक, वो कलमा ना पढ़ने वाला भी, जमीन का खालिक, दोनों अल्लाह को मानते हैं। इनकार किस बात का है? जो ये कलमा पढ़ने वाला भी कर रहा है, अक्सरियत इनकी कर रही है। उम्मते मुहम्मदिया की अक्सरियत इस गंदगी में मुब्तला है, जिस गंदगी में मुब्तला मक्का का अबू जहल था। कुल कह दीजिए, अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, देखो तो सही, ध्यान तो करो, ख्याल तो करो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, और यहां कलमा पढ़ने के बाद जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, नतीजा क्या है? रब के अलावा किसी को पुकारना, मदद के लिए
नुसरत के लिए, मुश्किलात सुनाने के लिए, मुश्किलात हल करने के लिए, मुसीबतें टालने के लिए, आफतें दूर करने के लिए, बीमारी से निजात देने के लिए, सेहत का सवाल करने के लिए, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, मुझे बतलाओ। मैंने पूरा पाकिस्तान तकरीबन बस्ती बस्ती, शहर शहर, गली गली छान मारा। हर बस्ती का अपना इलाह, अपना मुश्किल कुशा, अपना हाजत रवा, अपना औलाद देने वाला। कल की ही बात है, मैं शेखुपुरा में जुमा पढ़ाने के लिए गया। जिला शेखुपुरा, उसका मुश्किल कुशा बहार शाह सरकार है। आज इस्लामाबाद से आपके शहर में आया। मेरे इस्लामाबाद का मुश्किल कुशा मेरे अली शाह साहब है। बड़ी और किस्मतें खड़ी करने वाला एक कोने में इस्लामाबाद का एक और मौजूद है। कुरान कहता है, कुल अफराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, बतलाओ जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, या तो ये कहो ये अल्लाह है, ये रब है, ये अल्लाह के सिफात का मालिक है। जब तुम इसको अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इसकी इबादत करते हो। सादा सा सवाल जो मेरे नाना ने किया, आमना के लाल ने किया, मोहम्मद करीम ने किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, इन अरादनी अल्लाह बेदुर्रन हल हुन्ना काशिफातो बेदुर्र, बतलाओ अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे ये पापे उस नुकसान से मुझे बचा सकते हैं कि नहीं? सवाल ये। वैसे कहो मैं फदाइल भी सुना दूंगा। कुरान के फदाइल ये है, अलिफ पढ़ोगे 10 नेकियां, लाम पढ़ोगे 10 नेकियां, मीम कहोगे 10 नेकियां, अलिफ लाम मीम 30 नेकियां। सवाल ये है, ये सवाब मिलेगा किसको? और आज मैं अपने कायदीन की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, हमारी मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद के सरपरस्त हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनवर हाफिज़हुल्लाह, नाइब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर महमूद हाफिज़हुल्लाह, नादिम फतवा लजना इफ्ता इनके जिम्मे है। इनकी मौजूदगी में डंके की चोट कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, अदिल्ला रखते हुए कहता हूं, कुरान का अगर कोई पैगाम है तो रब की तौहीद का पैगाम है। निजात का कोई पैगाम है तो रब की तौहीद का पैगाम। सुन लो, अगर इन मस्जिदों को आबाद करना चाहते हो, इन मदारिस को आबाद करना चाहते हो, तरीका एक है, इस सादे मुसलमान को बतला जो जमीन के नीचे चला जाए वो दाता नहीं हुआ करता। दाता वो होता है जो अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ करता। हमने उम्मत की अक्सरियत को फदाइल सुना सुना कर, सुभान अल्लाह के इतने फायदे, कौन इनकारी? अल्हम्दुलिल्लाह के इतने फायदे, कौन इनकारी है? बतलाना ये है, सुभान अल्लाह का माना ये है, अल्लाह तू पाक है बरी की शराकत से, अल्लाह तू पाक है इन मेर अली शाह की शराकत से, अल्लाह तू पाक है मुल्तान के निजामुद्दीन औलिया की शराकत से। सुभान अल्लाह,
अल्लाह तू पाक है, कायनात के हर मखलूक की शराकत से। ये वहाबियों का अकीदा, ये मेरे मोहम्मद करीम का अकीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किया अल्लाह के पैगंबर ने, मक्का के वासियों, इन अरादनी अल्लाह बेदुर्रिन, इन अरादनी अल्लाह बेदुर्रिन हल हुन्ना काशिफात बेदुर्रे। अगर रब तकलीफ पहुंचाना चाहे वो इरादा कर ले। हमारा अकीदा क्या है, तवज्जो से सुन लीजिएगा। हमारा अकीदा क्या है, हमारा ही नहीं, मरकजी जमीयत अहले हदीस का अकीदा क्या है, अहले हदीस यूथ फोर्स का अकीदा क्या है। ऊपर चलते चले जाइए, कुरान का अकीदा क्या है, साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या है। अकीदा यह है, अगर वो नुकसान देने पर आ जाए, कायनात की कोई हस्ती उस नुकसान से बचा सकती नहीं। इन अरादनी अल्लाह बेदुर्रिन हल हुन्ना काशिफात बेदुर्रे, हल हुन्ना काशिफात जुर्रे ही हुन्ना। अल्लाह ने कुरान में इन पीरों को, फकीरों को, मजूबों को, साइयों को हल हुन्ना औरत कहकर पुकारा। औरत अकीदे में भी कमजोर, ईमान में भी कमजोर, जिस्मानी तौर पे भी कमजोर। जैसे औरत मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसे ये सारे मिलकर रब का मुकाबला कर सकते। आपके सामने सैलाब, बोनीर में लोग उड़ गए, लाशों के अंबार लग गए, सड़कें तबाह हो गई। सैलाब जदगान के लिए, मदद के लिए चंदे बास रख दिए गए। कोई है जो कहे और बादलों के मालिक, जमीन पर बादल से कोई कतरा न बरसेगा। कोई है जिसका इन बादलों पे कंट्रोल हो, जो कह दे जमीन पर पानी की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान और अकीदा ये है, इन पर कंट्रोल एक का है और वहाबियों के मुश्किल कुशा रब्बे करीम का। कहो इनसे। और मुझे तो याद ही नहीं, शऊर की हालत से लेकर आज की तारीख तक कोई दिन और कोई रात, कोई लम्हा, कोई घड़ी रब के बंदों को यह पैगाम ना दे रहा हो, बंदगी के लायक एक दात है, सजदे के लायक एक दात है। इन सूफियों ने तौहीद नहीं सुनानी। क्यों? मस्जिद आबाद नहीं होगी, तौहीद नहीं सुनानी, हालात खराब हो जाएंगे। तौहीद के लिए अभी जमीन हमवार कर रहे हैं। कब तक ये या अली मदद कहता हुआ मर रहा, ये नबी को पुकारता हुआ मर रहा, ये गैरुल्लाह से सवाल करता हुआ मर रहा है, ये गैरुल्लाह की इबादतें करते हुए मर रहा। और जाओ, दुनिया जानती है 25 साल कबल मैं इस्लामाबाद में आया, अपनी मस्जिद आप बनाई, मस्जिद में दावते तौहीद का काम शुरू किया, लोगों ने हथकड़ियां लगवाई, जेल गया, एजेंसियां उठाकर ले गई, जेल के अंदर भी अपनी अजान देकर अपनी जमात करवाता था। क्यों? कि कायनात के अंदर हक सिर्फ एक जमात के पास है और वो जमात अहले हदीस। फमाज़ा बादल हक़्क़ि इल्ला दलाल। हम वो नहीं जो हर एक को हक मानते हो, कहते बाबे भी हक, 4 इमाम भी हक, मैं सैयद हूं, मेरे 12 भी हक। नहीं,
हक एक, यस्तंबिऊनका अहक्कुन हू कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक लहू दावतुल हक। हक एक होता है, बाप एक होता है, दो नहीं होता। हक एक होता, वो हक क्या है? कोई नाराजगी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी को टीस करने के लिए जिंदगी सफर में नहीं गुजारी। एक दिल में दर्द है, या अल्लाह बंदे तेरे, खिलाता तू है, पिलाता तू है, सुलाता तू है, वाहुवा युजीर वला युजार, वाहुवा युतइम वला युतअम, और देता तू है। तुझे छोड़कर जब तेरे मरे हुए बंदे के पास जाकर ये सवाल करते हैं बहावल हक बेड़ी तक, अल्लाह चल जाता हूं, खिलाता तू है, मांगते किसी और से, पिलाता तू है, चढ़ावा किसी और पर चढ़ाते। यही पैगंबर कह रहा है, इन अरादनी अल्लाह बेदुर्रिन हल हुन्ना काशिफात दुर्रे। बस एक इससे जब डर गए आप, क्या मुसलमान है जो एक इससे डर जाते हैं? हल हुन्ना काशिफात दुर्रे। अगर अल्लाह चाहे, हाय खाए, चाहत किसकी? बोलो चाहत किसकी? अल्लाह की। अगर रब चाहे मुझे कोई तकलीफ देना, औलाद ले ले, सेहत ले ले, माल ले ले, जवानी ले ले, जमात ले ले, उमरा ले ले, मसूलीन ले ले, नादिमीन ले ले, कोई है जो उससे कुछ कह सके? और सुनो, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैयन, जब वो कोई फैसला कर लेता है, अन यकूल लहू कुन, एक ही बात कहता है हो जा, फयकून, हो जाता है। उस बादशाह को छोड़कर किससे मांग रहा? किससे मांग रहा? जो फौत हो चुका है, जो दुनिया में नहीं है, जिसे नहलाया है। आओ सादा बात करते, नहलाने वाले, कफनाने वाले, उठाने वाले, चार पाई पर डालने वाले, उठाकर चलने वाले, कब्र पर रखने वाले, कब्र में उतारने वाले, कब्र को बंद करने वाले जिंदा होते हैं कि मुर्दा? सादा सा सवाल। उठाए, बाबा मर गया। कल मुझे याद आया, मैंने शेखुपुरा में जुमा पढ़ाते हुए कहा, जिस कुल अफराई तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो कितना मजबूर है। देखिएगा मेरी तरफ, मौत आ गई, मौत कल्ला इदा बलगति तराकी वकील मन राक, मन राक, हाय हाय, वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ो बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़। आ गया है वक्त, रूह निकल रही है पैरों से, ऐसे जो मुंह से निकली, इन आंखों ने उस रूह का पीछा किया। फिर समझदार घर में आया, उसने सबसे पहले ही सैयद की आंखों को बंद किया जो खुली रह गई थी। कौन नालायको, अब्बू की आंखों को भी बंद ना किया। ये यही अकड़ जाएंगी जब मैयत का दीदार करने के लिए बरादरी आएगी, थूकेगी तुम्हारे मुंह पर। अपने बाप की आंखों को भी बंद न कर सके। मैंने वही ये बात की और कहा, और आज यहां भी कह देता हूं, जो सैयद, जो बाबा, जो जैदी, जो नकवी, जो मशहदी, जो कादवी, जो मखदूम शाह बुखारी, जो मासूम शाह बुखारी, जो लजपाल, जो गरीब नवाज, बंदा नवाज, दस्तगीर, दाता, अपनी आंखों की पलकों को नीचे रखने के काबिल नहीं, नीचे करने के काबिल नहीं, वो तुझे औलाद देता है। वो इतना मजबूर है। जाओ तजर्बा करके
देखो, बड़े से बड़ा कुतुबुल अक्ताब अब्दाल, वलियों का सरदार सैयद दादा जब मर जाए, ईमानदारी से बताइएगा, टैक्सला में मौत आती है लोगों को? नहीं आती। कब्रिस्तान है, सवाल है, आए खाए उस मैयत के कपड़ों पर जो अमीर ज़ादे के जिस्म पर हजारों का सूट पहना हुआ, वो जाते हुए जब मर गया है कहता ठहरो, मैं अपने कपड़े उतार कर अपने बेटे को दे देता हूं। कपड़े उतारते हो या कैंची से काटते हो? बोलो, उतारते हो, काटते हो? फिर सैयद का ऐलान है, जो शख्स अपने कपड़े उतारने के काबिल नहीं तुझे कहता है कि मेरी फैक्ट्री चला रहा है, रब की तो ही समझना आई। जो शख्स, अच्छा ये बतलाओ, मैयत को गुस्ल देते हो? जिंदा कभी अपनी शर्मगाह पे दूसरे जिंदा को हाथ लगाने देता है? और सुनो, जो मर जाए सैयद दादा, उसकी शर्मगाह को हाथ पर दस्ताना चढ़ाकर साफ करते हो। जब पेट को साफ करते हुए वो बोलता नहीं, कपड़ों को काटते हुए बोलता नहीं, आंखों को बंद करते हुए बोलता नहीं, कब्र के अंदर पहुंचकर कहता है मुरीद नहीं आई है कि मुरीद ऊपर आया है। मेरा चैलेंज है। और साल हा साल गुजर गए, दुनिया देख रही है, और यह नहीं कि 2-4 अहले हदीस की है, इस जैदी बरादरान ने लाखों की तादाद में अल्लाह के फजल से लोग अहले हदीस की। अभी मैं इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बुनियाद रखने गया, ठंडा पानी, ये मेरे नाद में मालियात चौधरी महबूब साहब भी साथ थे। हमने बुनियाद रखी, एक 50 साल की उम्र का एक बुजुर्ग आया, कहने लगा आपसे मुलाकात करनी। मुलाकात की और कहा हम 3 खानदान हैं, एक कम 60 अफराद हैं, और आप सैयदों की तौहीद की सीडी सुनकर मसलक अहले हदीस कबूल कर लिया। यह आपका शहर, आपकी बस्ती, आपका मुल्क, लेकिन अंदाज यही है और यही रहेगा इंशाअल्लाह, यही रहेगा। क्यों? सारी दुनिया मिल जाए। इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रे औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती। और अगर अल्लाह अपने रहमतों का नज़ूल करना चाहे, कोई है जो कहे शाह जी को गाड़ी नहीं मिलनी, मैं नहीं लेने दूंगा, शाह जी को इमारत नहीं मिलनी, मैं नहीं लेने दूंगा, कोई है? जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है। मेरा ईमान है जब तक रब ना चाहे कोई मेरा एक बाल भी बीका कर सकता। अली को कहा था, मेरे जद्दे अमजद को, लोगों ने कहा बलवाई आए हुए हैं अमीरुल मोमिनीन, बलवाई, सबाई, फसादी, गार्ड रख लो, चौकीदार रख लो। कहा मैंने रखा हुआ है। कहा किधर है? कहा जिंदगी मेरा गार्ड है। जिस लम्हे दुनिया में मेरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ, दुनिया का कोई गार्ड मुझे रोक सकता, बचा सकता? क्या कहो, कुरान की जो आयत पढ़ी,
कुल हस्बी अल्लाह, कहा मुझे अल्लाह काफी है। मैं तो उठते और बैठते मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। मैं मैदान में उतरते हुए या अली मदद के नारे, और मैं मकबूदा कश्मीर के बॉर्डर पर था। हमने मगरिब पढ़ी, रात को अंदर जाना था, ईशा पढ़ी। हमारे साथ उन 3 बूटों वाली सरकार, 1 हवलदार, 2 सिपाही, ना मगरिब ना ईशा, कोई नमाज नहीं। मैंने कहा नमाज, कहा क्या जरूरत है? मैंने कहा क्यों? कहा वो देखो आपने जाना है, वो सामने इंडिया, अगली पहाड़ी नजर आ रही थी, चौकी भी नजर आ रही थी, फौजी भी नजर आ रहे थे। कहा उधर से गोली आएगी और या अली मदद का नारा लगाऊंगा, शहादत के दर्जे पर फाइज हो जाऊंगा, जन्नतुल फिरदौस में चला जाऊंगा। नमाज की क्या जरूरत है? नमाज की क्या जरूरत है? मैंने कहा किसका नारा? कुल अफरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहा अली का नारा, शेर खुदा का नारा, अली मदद का नारा लगाऊंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। मैंने दिल में सोचा हिंदुओं से हाथ तो कल कर लेंगे, आज इस कलमा पढ़ने वाले से बातें करते हैं। हम बैठ गए, रात बीत गई, मैं समझाता रहा, एक ही पैगाम, अगर अली मदद कर सकता तो सबसे पहले अपने हुसैन की करता। अगर अली मदद कर सकता अपने 72 बच्चों को मैदान करबला में मजलूमाना शहादत न देने देता, रोक लेता। कान खड़े हो गए, सोचने पर मजबूर कर दिया। फजर की अजान हुई, हमारे साथ नमाज पढ़ी और तौबा करवाई और कहा मुश्किल कुशा, बोलो मुश्किल कुशा, हाजत रवा, आवाज नहीं आई, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, गंज बख्श, गंज बख्श, रंज बख्श, सेहत बख्श, औलाद बख्श, कायनात के अंदर एक है और वो जमात अहले हदीस का नहीं, पूरी दुनिया का खालिक भी है, मालिक। और ये पैगाम इस हथेली पर जान रखकर देता फिर रहा। सूफियों को कहता हूं, सूफी अहले हदीसों में भी हैं, हर शहर में, उन्हें कहता हूं तो शाह जी अभी नई मस्जिद बनी है, सारे दूसरे ही आते हैं। मैंने कहा मैं तो आया ही दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं आया ही नहीं। मस्जिद नई बनी है, अपने नई, सारे दूसरे हैं। मैं कहता हूं शुक्र है अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल गया। वो अकेला था, युकालु लहु इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका नाम था। उनके खुदाओं को तोड़ा जोड़ा और कहा मैं तो चाहता यही था तुम सारे जमा हो जाओ, तुम ही से बात करनी। ये तो जंग लगा अहले हदीस है, दादा अहले हदीस था, परदादा अहले हदीस था, लक्कड़ दादा अहले हदीस था, पता नहीं पप्पड़ दादा अहले हदीस। इन्हें क्या पता मसलक अहले हदीस किसे कहते हैं। हमसे कोई पूछ कर देखे जिन्होंने कुर्बानी हदीस पाकिस्तान के बनने पर भी खानदान के खानदान कटवाए और जिन्होंने मसलक अहले हदीस के भी अपना शहर भी छोड़ा, अपनी बस्ती भी छोड़ा, जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमसे पूछो। हम इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से रब की तौहीद बयान करते ही रहेंगे,
कोई माई का लाल सैयदादे को रोक सकता ना। मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत है ना किसी अमारत की जरूरत। मुझे परसों किसी ने कहा, हरिपुर के अंदर मैं गया पिछले हफ्ते बुखारी पढ़ाते हैं शेख, नाम नहीं मैं लेता, कहने लगे शाह साहब अमीर बन गए। मैंने कहा नहीं, बन नहीं गया, बना दिया गया। कहने लगे मुबारक हो। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं मुबारक किस चीज, ये तो एक वजन है जो मेरी गर्दन पर पड़ गया। दुआ करो अल्लाह इस वजन के मुताबिक काम करने की तौफीक भी दे और रब कबूल भी कर ले। वैसे हंस कर कहता है शाह जी, मैंने कहा जी जैदी तो खुद ब्रांड है उसी की, उसको क्या जरूरत किसी की कोई चीज लेने की, अल्लाह का फजल है। और ये क्यों ब्रांड है, दुनिया के किसी कोने में जाओ, मैं कोई इताअत रसूल पर बात करना चाहूं, तौबा पर बात करना चाहूं, इस्तिग़फ़ार पर बात करना चाहूं, स्टेट सेक्रेटरी कहता है अब सुनो, हम उस शख्सियत को दावत दे रहे हैं जिसकी पहचान ही रब की तौहीद है। रब की तौहीद सुनने के लिए नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। हमें बात ही नहीं करने देते। ये पहचान उस रब ने बनाई और चाहता भी यही हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रहूं ये पहचान रहे, जब तक जिंदा रहो ये पहचान रहे। और कल जब हशर का मैदान होगा, रब पूछेगा सैयद दादा क्या लेकर आया, मैं कहूंगा तेरे रब अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर आया। तेरे बंदे तेरे मरे हुए बंदों की इबादतें करते थे और ये अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जमात की परवाह किए बगैर, अपने इज्जत और एहतराम और स्टेटस का एहतराम किए बगैर एक ही बात कहता था, दाता जमीन के नीचे नहीं, दाता अर्श पर मुस्तवी हुआ करता। वाखिर दावा।